साथियों, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अंतरिक्ष में कुछ बड़ा खतरा बना रहे हैं और इसी के बारे में जानते हैं कि वो क्या खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अंतरिक्ष में चीन पाकिस्तान बना रहे हैं बड़ा खतरा। 52 डिफेंस सर्विलियंस सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत। आप देख सकते हैं कि ये अंतरिक्ष सैटेलाइट हैं और इमेज के माध्यम से तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर ये क्या करने वाले हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन के इलाके पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत या महसूस की जा रही है। इसलिए भारत अपनी सेना के लिए 52 नए सैटेलाइट डिफेंस सर्विलेंस सैटेलाइट वो होता है कि जो डिफेंस यानी कि भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन तीनों के लिए जो है वो काम करेगा। तो जल्दी ही लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं भारत। साथ ही एक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन अंतरिक्ष में युद्ध के जो अभ्यास नियमों को भी तैयार कर रहा है। तो पिछले साल अक्टूबर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट जो उनकी बैठक हुई थी, तो स्पेस बेस्ड सर्विलियंस SBS प्रोग्राम के तहत जो है ये तीसरे चरण को मंजूरी दे दी थी। तो इस पर 26,968 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके तहत इसरो ISRO यानी कि 21 सैटेलाइट बनाएगा और 3 प्राइवेट कंपनियां जो 31 सैटेलाइट बनाएंगी। टोटल मिला के ये जो है 52 सैटेलाइट हो गए। 26 अप्रैल का पहला डिफेंस सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च होगा, यानी कि 2026 तक ये पहला जो सर्विलेंस डिफेंस सैटेलाइट है वो छोड़ा जाएगा। इनमें से पहले डिफेंस सर्विलेंस सैटेलाइट 2026 के अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा। 2029 के अंत तक सभी 52 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। यह प्रोजेक्ट डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA की अगुवाई में चल रहा है। DSA रक्षा मंत्रालय के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS का हिस्सा है। एक सूत्र ने TOI को बताया कि सैटेलाइट जल्द ही लोर्थ और जो अर्थ ऑर्बिट है उसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए काम चल रहा है। तो जिन 3 प्राइवेट कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्टर मिला है, उन्हें सैटेलाइट बनाने की गति जो बढ़ाने के लिए कहा गया है कि अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी के करीब जो है कक्षा में छोड़ा जाए, जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से बहुत दूर की कक्षा है। चीन और पाकिस्तान जो हिंद महासागर क्षेत्र पर नज़र रखने वाले हैं, तो उस सूत्रों ने बताया है कि स्पेस बेस्ड सर्विलियंस लक्ष्य 3 पाकिस्तान जो चीन और पाकिस्तान के बड़े इलाके हैं, साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करता है। इसे सैटेलाइट कम समय में एक ही जगह तस्वीर लेगा और क्वालिटी भी अच्छी बेहतर देगा। तो स्पेस डॉक्ट्रिन को बेहतर बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट पहले से ही अधिक तेज़ी से बेहतर काम करेगा और जानकारी भी जुटा पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है, ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके दौरान चीन को पाकिस्तान की सक्रिय रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में अंतरिक्ष चीन की बढ़ती ताकत को अब भारत के नज़रअंदाज करना नामुमकिन होगा। पहले होता क्या था, तो जो चीन अपनी सैटेलाइट से जो है काफ़ी इंटीग्रेटेड सिस्टम सैटेलाइट लॉन्च करता रहता था और उसने अपना एक स्पेस सेंटर भी बनाया है। तो भारत अपनी प्रगति पर लगा हुआ है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम खरीदने की भी तैयारी है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना IAF 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम HAPS एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रही है। तो HAPS एक ही तरह का जो ड्रोन होता है, वो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, लंबे समय तक की खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने में
लेने के लिए जो है काम करता है। तो जो स्टूडियो सैटेलाइट छंदम सैटेलाइट भी कहा जाता है, एनबीटी ऑनलाइन पहले यह खबर दे चुका है। तो बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ 7 से 10 मई के बीच में जो चला था, दौरान कार्टोसैट जैसे घरेलू सैटेलाइट और विदेशी कॉमर्शियल सैटेलाइट का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सेना की हरकतों पर नज़र रखी जाएगी। हमें अपने ऑर्बिटर ओरिएट डिसाइड एंड एक्ट लूप को छोटा करना होगा और भारत जितनी जल्दी 52 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करेगा उतना ही बेहतर भारत के लिए अच्छा होगा। ऐसी स्थिति को समझकर फैसला लेकर तुरंत कार्रवाई करना निश्चय है। तो भारत को अपनी सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए एक शील्ड भी बनानी होगी, क्योंकि चीन डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल को ऑर्बिट सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर उपकरण को हाई स्पीड लेजर्स जैसे हथियार बना रहा है। इनका इस्तेमाल करके वह दूसरे देशों को अंतरिक्ष के इस्तेमाल के सीमित कर सकता है। चीन जो मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम है 2010 तक सिर्फ 36 सैटेलाइट से बढ़कर 2024 तक 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट वो स्थापित कर चुका है। इनमें 360 सैटेलाइट आईएस गोप्य जानकारी जुटाने, निगरानी और टोह लेने मिशन के लिए जो छोड़े हैं। रियल टाइम में सिचुएशन जो अवेयरनेस की आवश्यकता अहम भूमिका निभाता है। इस मामले में जो है इस महीने की शुरुआत में एक सेमिनार में आईडीएस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारत को निगरानी दायरे में बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष में रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस की अहमियत पर जोर दिया है। रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस का मतलब है कि किसी भी स्थिति की जानकारी तुरंत मिलना। उन्हें कहा कि हम संभावित खतरों को तब तक पहचानना और ट्रैक करना काफ़ी नहीं होगा जब वे हमारी सीमाओं के पास आए, बल्कि जब तक अपने स्ट्रेटजी एरिया, एयरफील्ड और बेस में ही होगा। तो अंतरिक्ष की जो सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर जो इस कार्य पर काम कर रहे हैं। तो पिछले साल अमेरिका की बात बताएंगे कि पिछले साल अप्रैल में जो चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स बनाई थी, इसे पता चलता है कि अंतरिक्ष को आधुनिक युद्ध का ठिकाना बनाना चाहता है। एयर मार्शल दीक्षित ने कहा है कि उन्हें सैटेलाइट ने हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलईओ, डॉग फाइटर युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन किया। ऐसी स्थिति में रणनीति का अभ्यास कर रहे जिससे दुश्मन को स्पेस प्रॉपर्टी को ट्रैक किया जा सके, उसे निष्क्रिय किया जा सके। किल चैन से किल मैच में बदल गए। एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जो ISR सैटेलाइट को हथियार प्रणाली के साथ जोड़ता है। तो डॉग फाइटर का मतलब है कि सैटेलाइट एक दूसरे को पीछे करता है, जैसे फाइटर जेट युद्ध में करते हैं। किल चैन का मतलब है कि दुश्मन को मारने के लिए एक के बाद एक कार्रवाई करना। किल मैच का मतलब है कि दुश्मन को मारने के लिए एक साथ कार्रवाई करना। तो ये काफ़ी अलग अलग मतलब होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत द्वारा 52 सैटेलाइट सैन्य निगरानी उपग्रह के प्रशिक्षण में एक मजबूत अंतरिक्ष सिद्धांत के निर्माण से जो क्षेत्रीय सुरक्षा में पर्याप्त सुधार होगा? क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? कदम उठाने की आवश्यकता तो है, लेकिन बात यह कि चीन भी नहीं मानेगा और पाकिस्तान भी नहीं मानेगा और मानते और देश भी नहीं है। तो इसलिए भारत को अपनी सक्रिय और शक्ति तो बढ़ानी होगी। अपनी राय हिंदी में, अंग्रेजी और कमेंट्स बॉक्स ज़रूर शेयर करें। मेरे प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, बेल आइकन दबा के, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि जो है एक छोटा सा करंट अफेयर्स था। तो इस तरीके से जो है
चीन और अब पाकिस्तान मिलकर जो कुछ घमासान सा करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।